हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा, मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा लास्ट वीडियो था ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने आपको शुरू में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में बताया, और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक के रेंज के बारे में बताया। रेंज का मतलब ये हुआ कि साइन में एंगल चाहे कोई भी हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, उनके रेसिप्रोकल सेक, कॉस के जो रेसिप्रोकल सेक होते हैं उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, और साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये हमने बताया। मेरा ये वीडियो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टैन और कॉट के रेंज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक के रेंज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम टैन और कॉट के रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी ये एक इनिशियल लाइन होता है और रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व करके अगर थीटा एंगल बनाता है, और इस रिवॉल्विंग लाइन पे हम कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, तो पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो पीएम हुआ, तो ओ से एम के लेंथ को एक्स, पी से एम के लेंथ के वाई, और ये आर कहते हैं। इसमें हमने शुरुआत में आपको बताया कि वाई और आर का रेशियो साइन होता है, एक्स और आर का रेशियो कॉस होता है, y और x का रेशियो tan होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि tan थीटा, यानी इस एंगल थीटा के लिए tan जो होगा y अपॉन x होगा, यानी tan is the name of ratio of ordinate and radius, ordinate and abscissa of a point on a line which makes a theta angle with positive direction of x axis। ये मतलब हुआ tan का। अब आप सोचिए कि अगर x का मान 0 की ओर अप्रोच करेगा तो y अपॉन x का मान लार्जर एंड लार्जर इंफिनिटी की ओर होगा, ये x y के पॉजिटिव होने के केस में, और y अपॉन x का मान माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा अगर y जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी tan का, यानी हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r except odd multiple of pi by 2 minus infinity less than tan theta less than infinity, यानी tan theta का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करें। फिर बात करेंगे हम tan थीटा के बाद cot थीटा। नेचुरली cot थीटा होता है x अपॉन y। अब देखिए, एज y अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x upon y approaching towards infinity if x is positive, or y upon x upon y approaching towards minus infinity if x is negative। यानी हम ये कह सकते हैं, सो माइनस इंफिनिटी लेस देन cot theta less than infinity for all theta belongs to r except इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्योंकि आप जान रहे हैं tan जो होता है 90 और उसके बाद मल्टीपल पर इंफिनाइट होता है, cot जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर इंफिनाइट होता है। तो रेंज यहां पर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का रेंज क्या मिल गया, तो रेंज मिल गया, आप देखेंगे tan का जो वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक होगा, एंड cot का वैल्यू ऑल्सो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच होगा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिसके रेंज के बारे में हमने बताया यहां पे, यानी थीटा एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक के वैल्यूज कहां से कहां लाई करते हैं, रेंज उनका क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। एक बार हम इन सबको फिर से एक बार लिख देते हैं। आप देखिए यहां पे, देखिए, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू
cos theta less than equal to 1, minus root d less than tan theta less than infinity, minus root d less than cot theta less than infinity, माइनस, अब यहां पर सेक के बारे में बात करें, सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी थीटा के हर वैल्यू के लिए यही है इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रेंज। अब ये रेंज तो हम जान गए, अब इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 3, then find the value of, पहला क्वेश्चन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दूसरा साइन टू द पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और तीसरा साइन टू द पावर 2024 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 2025 बीटा प्लस साइन टू द पावर 2026 गामा। इनके वैल्यूज को मालूम करना है, ठीक है। तो ये बॉन्डनेस प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब कहोगे बॉन्डनेस प्रॉपर्टी क्या होता है, तुम ये जान लो, तो ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, -1 लेस देन इक्वल टू साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू साइन गामा लेस देन इक्वल टू 1, यानी सो हम ये कह सकते हैं, सो इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 3, इफ एंड ओनली इफ साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा इक्वल टू 1, अगर तीनों 1 होगा तभी ये तीनों का सम जो है वो 3 होगा। इट इंप्लाइज, इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होगा। यही बॉन्डनेस प्रॉपर्टी कहलाता है, यानी इसका वैल्यू और इन सभी तीनों को जोड़ने पर 1/3 तभी होगा जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। आप कहेंगे कि नहीं सर ये 1 से कम है, तो नेचुरली अगर इन तीनों में कोई एक 1 से कम है तो किसी एक को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 ही होता है। इसलिए अगर तीनों को जोड़ने पर 3 होगा तो इससे तभी पॉसिबल है जब ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और वो भी 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन के बराबर। अब ये चीज तो हमें मिल गया। अब पहला सवाल हम ये देखें कि कॉस स्क्वायर, यानी अब हम बात करेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर π/2 रेडियन प्लस कॉस स्क्वायर π/2 रेडियन प्लस कॉस स्क्वायर π/2 रेडियन, और हम जान रहे हैं कॉस 90 0 होता है, यानी 0 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब बात करें फिर यहां पर दूसरा प्रश्न जो था, हमने क्या लिखा, साइन। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन ए स्क्वायर गामा इक्वल टू होगा साइन ए स्क्वायर पाई बाई 2 रेडियन प्लस साइन ए स्क्वायर पाई बाई 2 रेडियन प्लस साइन ए स्क्वायर पाई बाई 2 रेडियन, यानी ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, दैट इज 3, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो भी 3 होगा। तीसरा नंबर सवाल जिसमें हमने लिखा था साइन टू द पावर 2024 प्लस साइन टू द पावर 2025 बीटा प्लस साइन टू द पावर 2026 गामा इक्वल टू क्या हो गया, ये इसका वैल्यू 1 पे पावर 2024 प्लस 1 पे पावर 2025 प्लस 1 पावर 2026, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी इसका वैल्यू भी आएगा 3। ये बनाने के लिए हम लोग इस बाउंडनेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि यही कुछ क्वेश्चन है, और भी प्रॉब्लम्स जो होगा इसका आएगा तो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो ये है यहीं तक है। आगे मेरा आने वाला वीडियो है जिसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म ऑफ 90 माइनस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म ऑफ 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करूंगा। ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए कि भैया देखो अगर साइन 360 माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस 360 माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इन सब का जो है ट्रिक वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मेरा आगे आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें इन सब के बारे में, उसके बाद जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मेंस लेवल के लिए हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। मेरा अगला जो लेक्चर होगा जो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा ETC डिस्कस करूंगा। आज का ये वीडियो यहीं तक है, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा बहुत सारे लोगों को हो सके। ठीक है।